करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके अंदर कह रही थी पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये चार ऑप्शन दिया गया। तो ये कह रहा है कि इस दो ट्राइंगल का ए बी सी और पी क्यू आर का जो पेरीमीटर है ये दे रखा है 56 और 48 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर पी क्यू का ए बी के साथ में जो रेशियो है ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर वही चीज मैंने लिखा है कि जो पेरीमीटर है एबीसी का 56 है और पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर का 48 सेंटीमीटर है, और ये रेशियो हमको पता करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को फुल्ली वॉच करना, और अगर ये जो सॉल्यूशन है जो मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व। तो ये जो 10th क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस तरीके का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए, और क्योंकि ये बोर्ड में आ चुका है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ इस थ्योरम को आप किसी भी अच्छे जगह पर लिख लो, और जब जरूरत पड़े, जब भी पेपर हो, तो आप उसको एक बार जरूर पढ़ के जाइए। तो यहाँ पर ये जो है ये जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा क्या है, तो ये एक थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा मैंने बताया कि एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये थ्योरम क्या है, तो उसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि वी नो दैट, जो सॉल्यूशन है वो इसी तरीके से स्टार्ट होगा कि वी नो दैट रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ सिमिलर triangle is equal to the ratio of corresponding side of given triangle। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है, मतलब अगर ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है तो इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका जो रेशियो है किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल। तो जो ये गिवन ट्राइंगल है जिसका जो पेरीमीटर है और सिमिलर है, तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो यही बात हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो जाएगा, मतलब इसके रेशियो के। पी क्यू वो हम यहां पर लिखेंगे, पी क्यू आर में जो साइड है वो है पी क्यू, और ए बी सी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो हो जाएगा ए बी, तो क्योंकि जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है वो दे रखा है 48, तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे 48, और जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है ये दे रखा है 56, तो यहां पर हम लिख लेंगे 56 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी। तो अगर हम इसको कट करें तो ये हो जाएगा 8 पे कट, तो 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56, मतलब 6/7। तो इसको मैं इस जगह पे लिख लेता हूं कि देयरफॉर जो पी क्यू अपॉन में ए बी का जो रेशियो होगा, जैसा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो पी क्यू अपॉन में ए बी हमको पता करना है, तो जो पी क्यू है पी क्यू अपॉन ए बी ये हो जाएगा 6/7, और ऐसा जो है ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी में इस तरीके का कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं है।